नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं एमपी भोपाल से सुनील राज जी, जो थिएटर जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। और इनकी बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी रही हैं जो मतलब ना ही बताऊं मैं अपने उससे ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि सब उसको जानते हैं। और आगे का सारी बात हम सुनील राज जी से खुद जानते हैं। वो अपनी जुबानी ही सारी बातें खुद बताएंगी। तुम स्वागत करते हैं सुनील राज जी का। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। तो सर, कैसी रही आपकी जर्नी? मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा आपने जो अपना जीवन पूरा थिएटर को दे दिया है, और शुरू से मतलब यहाँ तक कैसा रहा, मतलब वो स्ट्रगल? स्ट्रगल तो आमतौर पर जो थिएटर आर्टिस्ट के जीवन में होता है वो मेरे भी साथ बताओ, किसी के कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। स्ट्रगल तो सभी का होता है, सारे थिएटर आर्टिस्ट को होता है। कभी कोई परिवार की तरफ से होता है, कोई पैसे की तरफ से होता है, कोई जी। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल था। और क्योंकि मेरे फादर जो थे वो मैं 8-6 साल का था तभी वो इस दुनिया से चले गए थे। और मदर थी मेरी तो वो अनलिटरेट थी, तो वो कोई बहुत बड़ा अच्छा जॉब कर नहीं सकते। जी। और मजबूरी ये रही कि न 8वीं पास करने के बाद स्कूलिंग छोड़नी पड़ी, फिर प्राइवेट प्राइवेट करके पढ़ाई की और स्कूलिंग छोड़ी। पर हाँ, काम करते रहा। कभी किसी सब्जी के ठेले पे काम कर लिया, कभी पान का ठेला लगा लिया, कभी किसी टॉफिस में लोबई कर ली। इस तरीके से वो जीवन जो है चलता रहा। और वो उस स्ट्रगल के बीच में ये थिएटर की आदत लग गई, तो सबसे ज़्यादा सुकून जो मिलता था वो थिएटर करके ही मिलता था। तो वो सारे संघर्ष को, वो जो शाम थी ना, वो बुला देती पूरा। सर एक नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी से आदमी निकल के मतलब सोचता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं। जैसे आपने स्थिति बताई पारिवारिक, तो हर इंसान ही सोचता है मैं पैसा कैसे कमाऊं, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाऊं। और आपने चुना थिएटर। तो अचानक से उस उम्र में थिएटर की तरफ लगाव आ जाना, उसकी तरफ बढ़ाना, आगे बढ़ जाना, वो ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा कौन लेके गया थिएटर तक? एक्चुअली कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती है। मेरे फादर जो थे वो लिखते थे। जी, वो काफ़ी अच्छा लिखते थे। डॉक्टर शंकर शेष आपने नाम सुना हो, फिर में लिखी है, नाटक लिखे हैं। वो उनसे मित्रता भी रही थी उनके। तो वो उनके जीन्स में ही था लिखना उनके भी। तो वो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छी आला गाते थे। तो जब वो आला गाते थे तो हमारे पूरे एरिया के लोग इकट्ठे होकर के 7-7 दिन बैठ के उनसे आला सुनते रहते थे, क्योंकि वो गा के सुनाते। जी। तो ऐसा मेरी माँ के मुँह से सुना है कि मैं 6 साल का था, बहुत ज़्यादा याद उनका चेहरा है नहीं मुझे। लड़का बड़ा था, हालाँकि मेरी छोटी बहन 4 महीने की थी जब फादर गए थे मुझसे। तो उन वो एक चीज़ थी। दूसरा, मेरी माँ थी गाँव की, पर गाती बहुत अच्छा था। तो वो चीज़ें जो है ना, वो जिसे कहीं मैं दोहरा देता देता था तो लोग बड़ा एप्रिशिएट करते थे। तो वो लगता है कि यार ये इस चीज़ से बड़ी वाहवाही मिल रही है, वाहवाही सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा लगा कि थिएटर करना चाहिए। थिएटर भी, मैं थिएटर जानता भी नहीं था। जी। पहली बार मैं टीवी देख रहा था, तो क्ल बाबा कायन जी का, जी, सखा उनका एक नाटक है, वो टीवी पर आ रहा था क्या। अच्छा, एक नाम है उस नाटक का, नाम देखिए मैं अचानक से भूल रहा हूँ। अ, याद आएगा तो बताता हूँ। तो वो नाटक देख रहा था, बहुत छोटा-सा था मैं। पता नहीं क्यों बहुत अंदर लगा वो, ऐसा लगा कि ये करना चाहिए। जो मेन मोटिव आपको मिला है लाइन में आने के लिए, वो नाटक समझ ले। वो हाँ, वो नाटक ही समय, ठीक। क्योंकि फिर मुझे लगा कि ये है वो जगह। अब वो जगह तो थी, पर रास्ता नहीं मालूम था। इसके लिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? तो भूल भर गए, ऐसे ही चलता रहा। तो मेरे हमारा एक दोस्त था, तो वो मुझे लेकर गया थिएटर में। एक जगह कहीं रिहर्सल चलती थी। हालाँकि वो लोग थिएटर के बहुत अच्छे ज्ञाता थे नहीं, जी। पर उन्होंने होता है ना कुछ ग्रुप खुल जा। रास्ता मतलब कुछ दिख गया है आपको कि हाँ, वो ग्रुप खुल जाते हैं। सीढ़ियाँ मिल गई थोड़ी सी? उन्होंने मुझे बुला लिया, तो पहली लाइन पढ़वाई, पहला डायलॉग मेरे को दिया। वो 3 लाइन का, कोई 4 लाइन का कैरेक्टर था। तो 3-4 लाइन मैंने अच्छे से पढ़ी, तो उसी समय मेरा प्रमोशन हो गया। तो अरे वो प्रमोशन जो है मेन रोल में बदल गया, थोड़ी-सी देर। क्या बात है! मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने चलो निकल पड़ी अपनी। सर ये उपलब्धि थी अपने आप में, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, हमें भी ऐसे लगा कि हम बैक स्टेज पर झाड़ू लगा लगा के सीधा स्टेज पे आ गए कि अरे ये कैसे।
नहीं, मैं तो पहली बार रीडिंग कर रहा, जीवन में पहली बार रीडिंग कर रहा था, मेन बोल में आ रहा है। सर वो आपने थिएटर को नहीं चुना है, थिएटर ने आपको चुना है। 4 लाइनों में मतलब पूरा वो मेन वो जैसे मैं वहां पर लेकर गई, ये क्या हुआ? अब वो जैसे भी हुआ, जो दोस्त मेरा था, जो क्लासमेट भी था, छोटे ही था, उसने पता नहीं अचानक से सुसाइड कर लिया 4-5 रोज बाद। वो नाटक बंद हो गया। अब वो नाटक बंद हो गया, फिर हाँ, ये हुआ कि उस नाटक में जो कुछ लोग काम करने वाले थे, वो थिएटर के लिंक जानते थे। तो फिर हम लोगों का मिलना-जुलना लोगों से हुआ, तो वो फिर ऐसे ही चलता रहा। ये नाटक शुरू हो रहा है, वो बंद हो रहा है, फिर ये शुरू हो रहा है, वो बताओ 2-3 साल के संघर्ष के बाद वो मुझे भोपाल के बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी रहे इरफान सौरभ, उन्होंने बोला कि मुझे 4 लड़के चाहिए हमारे डायरेक्टर से। तो आदमी अब बेस्ट ही बेचता है, तो उन्होंने मुझे ही भेज दिया। क्या बात है! तो हम लोग चले गए 4 लोग, और 4 लोगों ने उनके नाटक में पहली बार परफॉर्म किया। तो दिल खुश हो गया कि हाँ चल। और फिर वहाँ से ये हुआ कि क्योंकि उस समय भोपाल में थिएटर कम होता था। 81, 89 89 91 के आसपास जो था थिएटर कम होता था, लोग कम थे। लोग करना तो बहुत चाहते थे जी, आर्टिस्ट कम थे, पर अगर आप आर्टिस्ट हो गए तो आपकी डिमांड बढ़ जाती थी। फिर तो ये था कि यार तू मेरे साथ भी कर लेना, तू मेरे वाले में भी कर लेना। पर अपना खुद का संघर्ष था, दिन भर थिएटर कर नहीं सकते थे, इसलिए शाम आपके साथ में जॉब भी थी और घर भी देखना है, सारी चीजें। उस जमाने शादी हो गई थी आपकी? नहीं, मैं मेरी शादी तो 96 के बाद ही, 96 में हुई। तो फिर ये चलता रहा 4-5 साल किया। फिर हम लोग मैं अपनी जर्नी बतला रहा हूँ, थिएटर की ये जर्नी रहती है। फिर जो संघर्ष आना शुरू हुए, पर हमेशा ये लगा कि हर बार कुछ देकर जा रहा है थिएटर। घर में कई बार बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई। मेरी माँ को तो कभी आपत्ति नहीं थी, पर कोई भी रिश्तेदार आता था, वो यही बोले कि क्या नौटंकी कर रहा है? तो मेरी माँ बोलती थी कमा तो रहा। जी। तो आपको इस चीज़ से क्या परेशानी है कि अगर वो कर रहा है? सर ये चीज़ें हमने भी फेस की है। ये मतलब हर थिएटर आर्टिस्ट के साथ, मतलब हर थिएटर को कलाकार, जो भी कलाकार होगा, थिएटर नहीं, फ़िल्म का किसी भी उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप थिएटर कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है पैसा आप नहीं, अलग कर रहे हैं। नहीं पैसा भी नहीं कमा रहे हैं। नहीं, अलग कर रहे हैं। ऐसा तो वो भी खुद भी, उनके 4 बच्चे चोर उचक के निकल जाते हैं, उन्होंने कहा फिर। पर वो आएँगे और आपको ज्ञान देकर आपके घर वालों को ज़रूर देते हैं कि भैया ये लड़का लाइन से निकल गया, ये निपट गया है। सो उन्होंने कई बार बोला, तो एक बार मेरे को लिखने की आदत शुरू से रही थी। तो एक बार मैंने गुस्से में सब उठाया और जला दी। जितनी भी मेरी किताबें थी नाटक की, सब जला दी। मेरी माँ भी बैठे-बैठे रोती रही। फिर मैंने लगभग 3 साल तक थिएटर से खुद को पूरी तरह से अलग कर, वो एक लंबा समय था अपने आप को अलग करने का। पर लगा कि भाई साहब कुछ और तो कर नहीं पाओगे आप। खबर तो आपको यही इसके बाद कुछ बचता भी नहीं है दादा। बचता है कि सिर्फ 20। तो फिर वही था कि आप मज़दूरी करो, शाम को आ जाओ और किसी पान के ठेले पे दोस्तों के साथ खड़े हो जाओ, सिगरेट पी लो, या फिर किसी मोहल्ले के लड़कों के साथ खड़े हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा संडे सैटरडे क्रिकेट खेलता था मैं। क्रिकेट भी मैं अच्छा खेलता था, तो लोग ले जाते थे। तो वो सब बस चलता रहा 3 साल तक। फिर अचानक से मेरी माँ ने मोटिवेट किया कि करो यार, अब ठीक है, थोड़ा घर में सब कुछ तुम करो, बाकी को सबको मैं देखूँ। वो आपका भी रहता होगा ना, मतलब आपकी मदर से कि मतलब कि मेरे को करना है, कुछ करना है, उनको फिर वो कहेगा नहीं आप रुके हो? अखबार पढ़ना, ये फ़िल्म देखना, तो वो हमेशा मुझे वाच करती रहती कि यार ये यस, 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 यस भाई। मरा है ये। नहीं सर, कैसे था, आप कलाकार को दबा सकते हो, मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, तो वो मरेगा भी नहीं। वो हमेशा आके और फिर कहती थी कि तुम तो करो यार, जाओ, बाकी को मैं सँभाल। दादा उस दौरान जो आपकी जो बीच में जब शादी का बना, मतलब जो मैम की तरफ से जो घर वाले जब आए थे, तो आपने वो चीज़ कैसे बीच में हैंडल किया? क्या ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि उनकी तरफ से घरवाले आए थे? अच्छा, हमें तो ले जाके शादी कर ली थी घरवालों, तुम बात पता था। तो घर वाले इन्वॉल्व नहीं थे उसके अंदर? नहीं रे, एक्चुअली क्या था कि मैं भोपाल लिटरेसी में काम करता था, जो साक्षरता अभियान होता, उसमें मैं काम कर रहा था, वो भी वही काम करती है। तो एक जातिगत एक बड़ा वो डिस्टेंट आना था, तो वो लोग वैष्णव थे और हम लोग एससी में आते थे। तो उन्होंने उठा के और उसने उस पर डाल दी कि शादी कर दिया, और हम लोग का फिर मात्र 2.5 महीने तक था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। फिर शादी
है सीधा शादी नए महीने में। मतलब ऐसा कुछ है क्या? वो और अब संबोधन में देखते हुए चलो शादी करते हैं, बस लगभग वही था, चलो शादी कर से अब शादी कर ली, औकात इतनी थी नहीं कि कहीं और लेके भाग सके, तो वापस घर छोड़ा है। जी, जी। फिर उन्होंने घर वालों से बात की, अम्मा बोली, फिर उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से शादी हुई। अब शादी कर ली, उसके बाद एक बड़ा संघर्ष ये वाला रहा कि एक मेंबर बढ़ गया घर में, छोटी सिस्टर थी, उसकी शादी हम लोग 1 साल 2 साल पहले करके चुके थे। जी। और तो वो संघर्ष बड़ा, फिर वही बात है, शुरू मैम को कुछ आपत्ति थी आपके थिएटर से? शुरू में है, और पत, पत्नी को होती है वो, राइट, राइट। किसी खुशी ये नहीं होती कि आप पैसा नहीं दबा, तो वो चीज़ आपके साथ ये इधर में लड़कियां भी होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है, पर हाँ बहुत सपोर्ट किया मुझे थिएटर भी। फिर जब जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, क्योंकि आप जब शादी करते हो तो लड़की भी 20-22 की होती है, तो उतनी समझ डेवलप होती नहीं है, पर जैसे जैसे समझ डेवलप होती गई, उसने मुझे बहुत सपोर्ट। फिर हम लोगों ने मुझे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में मैंने टीम रजिस्टर्ड करवा ली हो, फिर हम ऊपर नाटक की टीम में ले जाने लगे, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है जी, जी। वो बढ़िया हुआ है, पर थिएटर धीमा हुआ है पर इसमें, क्योंकि मैक्सिमम बाहर होने को रहना पड़ता। तो अ, उसमें भी उसने मेरी बहुत सपोर्ट की, और हम लोग लगातार बढ़ते रहे आगे, फिर ठीक ठाक हो गए, फिर बच्चे हो गए, तो 2001 में मेरे यहाँ बेटी हुई, फिर 2005 में बेटा हुआ, तो फिर हम लोग ठीक ठाक हो गए, और फिर वो सब चलता है। 2001 के बाद मैं वापस थिएटर में लौटा प्रॉपर तरीके से। ओके, मतलब अभी बीच में थोड़ा-सा आपका आना-जाना लगा। हाँ, यहाँ लगा हुआ था कि हाँ ये नाटक कर लो, जी, जी, जी। वो थोड़ा अंडरस्टैंड उस वक़्त बीच में कर दिया उन्होंने। वो सब कर लिया। फिर 2001 के बाद प्रॉपर थिएटर शुरू किया, फिर मैंने टीम बनाई, और अ, चलता रहा सब कुछ, ठीक-ठाक ही चलता रहा, जी। क्योंकि पैसा एक तरफ से आना शुरू हो ही गया था कि 2009 तक मैंने धीमा थिएटर किया, पर करता रहा हूँ। मतलब उस स्पीड में नहीं था। 2009 के बाद मेरी टीम को मैंने रिक्रिएट किया। रिक्रिएट ऐसे किया कि मैंने एक नाटक किया 26/11। 26/11 अधूरी स्क्रिप्ट, जिसको भोपाल में करने नहीं दे रहे सर। उनका साफ कहना था ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, हॉल नहीं देते तो वो। टाइटल था 26/11 अधूरी। अधूरी स्क्रिप्ट, तो वो करने नहीं देते थे। तो उसमें मैंने दुष्यंत कुमार की कुछ कविताओं को रॉक स्टाइल में डाला था। रॉकिंग स्टाइल में। तो दुष्यंत जी की पत्नी जब देखने आई थी, तो वो भी उन्होंने बोला कि यार मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। सर 2 लाइन अगर आपको याद हो तो उसकी परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी बोले हुए हैं। परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं परिंदे। तो रॉक बैंड की स्टाइल में मैंने उन गानों को कंपोज करवाया था। हालांकि ये गजल्स थी पूरी की पूरी। तो फिर मेरी टीम में एक जबरदस्त एंट्री हुई आरती विश्वकर्मा की 2010-11 के आसपास। फिर जब हम लोगों ने मिलके काम शुरू किया, आरती ने एक अलग नजरिए से, मतलब पूरी टीम को, जब कहा जाता है ना थिएटर फक्कड़ों का तौर तरीका होता है, उस नजरिए से बाहर निकाल दिया आरती ने मेरा। उसने बताया कमर्शियली हम लोग काम कैसे कर सकते। तो मतलब जो अभिराम, जो हमारी संस्था है, जी, उस संस्था को बूस्ट जो मिला वो आरती की मेहनत की वजह से। उसने खूब मेहनत की उसमें, और वो फिर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर से भी ग्रांट अप्लाई करने लगे, कमर्शियल फ़िल्म्स वग़ैरह भी आप अभी कर आने लगे। नहीं, इस बीच में मैं यूनिसेफ के लिए फ़िल्म डायरेक्ट करता रहा, यूनिसेफ की छोटी-छोटी फ़िल्म्स आती थी, गवर्नमेंट सेक्टर की फ़िल्म्स आती, तो पैसा इस तरफ से भी आता था, और एनजीओ सेक्टर की फ़िल्म्स में डायरेक्ट करता था। प्रमोशनल वीडियो आप बनाते थे। प्रमोशनल जो था, उस समय क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग राजा थे। आज तो हर आदमी के हाथ में कैमरा है, जी, जी। तो वो हर आदमी राजा है। बिल्कुल। तो उस समय ये था कि उस बीच में मैंने ईटीवी मध्य प्रदेश के लिए भी काम शुरू किया। अरे वाह! हाँ, मैंने 2002 से जब काम शुरू किया ईटीवी मध्य प्रदेश के लिए, तो 2008 तक मैं लगातार वहाँ पर काम करता रहा। तो मैंने लगभग 12-13 प्रोग्राम डायरेक्ट किए, 1500 से ज़्यादा इनके एपिसोड थे, और 6-7 प्रोग्राम मैंने लिखे भी वहाँ पर। और ये कह दें कि मैं उस समय मतलब वहाँ का मतलब स्टार राइटर और डायरेक्टर था, सबसे
सबसे ज्यादा लिख रहा था, सबसे ज्यादा डायरेक्ट कर रहा था। क्या बात। तो वहां पर ये भी हुआ, किस्मत भी कुछ साथ देती गई, कुछ दोस्त भी अच्छे मिले, जिसमें आरती ने जब अभिराम को संभाला, तो फिर अभिराम जो है उस तरीके से चलने लगा। सर वो होता है ना कि आपको आपके बाद कि आप ना भी हो यहाँ पर तो कोई संभालने वाला मिल जाए ना, जो आदमी खुल के काम कर पाता है। बिल्कुल, मैं ये था कि हम लोग पे 1 और 1 11 हो गए। बिल्कुल। भरोसा मैंने बीच में कई लोगों पे किया था, पर हर आदमी को ये लगता था कि यार पैसा मिलेगा तो ये मेरा हो जाएगा, वो मिलने के पहले ही वो सेठ ये वाली स्टोरी थी, अंडे फोड़ देता था। सर ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे कलाकार की जिंदगी में, पैसा है। बोल से आपकी नहीं है, ये नीचे से जितनी भी शॉप है शिमला में भी, वो सब पैसे के लिए भटक रहा है। बिल्कुल नहीं, सभी की लाइफ में है, पैसा तो फैक्टर है ही लाइफ में। बट सर कहीं ना कहीं आज भी जैसे थिएटर को लोग देखते हैं ना, तो ठीक है तुम थिएटर कर रहे हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए क्या करते हो, ये है कि दीवाना, ये रे चलता है। हाँ सर ये मैं तो सिंपल सी एक बात कहूंगा कि मैं आज जो भी हूँ थिएटर की वजह से हूँ। भाई दादा इसलिए मेरी बेटी ने फिल्म प्रोडक्शन में जी पीजी कर रहा है, और मैंने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मेरे बेटे को मैंने भोपाल के अच्छे स्कूलों में से एक है, उसको उसमें पढ़ाया। जी वो आज इंजीनियरिंग कर रहा है, थिएटर के पैसे से कर रहा है। मेरे कहीं थिएटर या फिल्म, ये जो भी काम किए इसी से कर रहा है। मैं कोई दुकान पे मैंने बच्चे होने के बाद उससे पहले जो कुछ किया, किसी भी दुकान के ऊपर खड़े होकर मैनेजर गिरी नहीं की, ना किसी जगह पे ऑफिस में मैंने कलम रगड़ी। जो भी किया मैंने थिएटर से। और आज मतलब मैं बच्चे भी सेटल्ड है, ठीक ठाक चल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं किंग हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी कार है, हाँ, पर लाइफ चल रही है, लाइफ कहीं भी रुकी नहीं है। वो तो आपके सेटिस्फेक्शन पे है ना, कि आप अगर भाई आपको ऑडी ही चाहिए तो थिएटर करके नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऑडी भी चला रहा है थिएटर में। अच्छा सर, अभी हम पीछे बैठ के एक बात कर रहे थे। आप कलाकार किस तरह से अपनी कला को दिखाता है और किन किन चीज़ों को फेस करके दिखाता है? जैसा आपने बताया कि डिस्पेंसरी के अंदर एक बार टीम रुक गई। तो वो किस्सा आप जरा बताइए ना। वो लाइफ के बहुत सारे किस्से होते हैं। आप मतलब जीवन में कई बार ये होता है कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो भी वो घटना घटित होती है, सिर्फ आना हमें तो। हम लोग एक गांव में नुक्कड़ नाटक करने गए थे। तो गांव क्या, मतलब हम लोग निकलते थे 8-8 10-10 दिन के लिए चले जाते थे। तो वहां पर एक छोटा सा जो प्राइमरी हॉस्पिटल नहीं होते छोटे जिसका, उसमें उन लोगों ने हमारे को रात में ठहरा दी। और वो गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर था, और वहां पर ना ही कोई लाइट थी ना कुछ था। उन्होंने भैया यहीं पर खाना बना लो, खा लो। हम लोग भी जिद्दी तो थे ही। हम शुरुआत में ऐसे ही होता तो हाँ, तो खाना वाना बना लिया, लड़कियां भी साथ थी। इवन मेरी नई नई शादी हुई थी भाई के साथ। तो हम लोगों ने खाना वाना बना के बढ़िया रात को हम लोग ठहरे। तो क्योंकि चौकीदार ने आके पहले हमारे मजे लिए, उसने डरा दिया हमें, जहाँ भूत प्रेत भी होते हैं। तो हम लोग क्योंकि थिएटर वाले लोग तो भगवान को मानने से इनकार कर देते, वो तो भूत है सवाल, तो उसको भी मानने से इनकार कर दिए, नहीं नहीं होगा। क्या ये बहुत कर लेगा हुआ अभी तो। और सही में क्या कर ले, ओ अब वो चौकीदार आते गया, और ठीक है। हम लोग रात में बैठे तो कभी कहीं से सांप निकल आए, कभी मेंढक निकल आ रहे हैं। तो वो दरवाजा वो आ रहा है, टूटे हुए से सबे बैग वैग लगा दिया। हाँ तो बोले वो भूत आ रहा है। हाँ, और वो चिमनी मिल लगा के वो बैठे हुए तो बातें कर रहे थे, तो हमारे साथ एक लड़की थी, तो बोले मैं तो नहीं डरती, डर लगता तो कलमा पढ़ लेती हूँ। तो सब उसको डरा रहे थे, तो वो नहीं डर रही थी। तो वो टॉयलेट के लिए बाहर रही, तो मेरी वाइफ उसके सामने, तो वहां पर चौकीदार आ गया। उसने बोला बहन जी पानी दे दो, हाथ धोना है। उसने बोला क्या हुआ, कि ये खून में सने हुए। अरे, तो वो डर गई, भाग के मेरे पास आई, ये ले वो बाहर चौकीदार है, उसके हाथ में खून लगा हुआ है, पता नहीं क्या है। मैं गया बाहर, तो उसने बोला जी, मेरे पूछा क्या हुआ, कि भाई साहब वो एक लाश आई है, एक एक्सीडेंट हो गया था, उसको वो पूरी काली पलट गई जिसमें पत्थर मारे होता था। तो मैंने बोला लाश कहाँ, बोला ये आपके कमरे के बाजू में। अब पूरी रात उस खतरनाक जगह पे उस लाश के साथ हम लोगों ने गुजारी। तो पूरी रात आपने बिताई वहीं बैठ के बिल्कुल। लाश के साथ? अरे क्या करोगे, आप वहां से जा ही नहीं सकते थे, गाड़ी हमने छोड़ दी थी, अंधेरे में कहाँ तक दौड़ोगे। है तो इमेजिन करने में भी डर लग रहा है। तो आधे घंटे तो हम लोग डरते रहे, इंक्लूडिंग मी। फिर आदमी पे लगा आपको दोस्त बन फिर उसके बाद तो मजे लेने लगते थे, फिर हम एक दूसरे के डर पे हंस रहे थे। चलो जाओ। हाँ, फिर कोई रात हो गई, नहीं बस वहां से हट गए थे, क्योंकि वो एक तकलीफ भी थी, उसको देख के अच्छा भी नहीं लगा। जी और वो फिर ये कहा कि आप डर के तो कुछ कर नहीं सकते,
एक्सीडेंट हुए छत्तीसगढ़ में भी, कभी नक्सलाइट्स का सामना किया, कभी कुछ किया, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में। कई बार ऐसे लोग भी मिले जो जान से मारने की धमकी दे, कभी किसी आर्टिस्ट को भी मारा उन लोगों ने। तो ये सारे संघर्ष नुक्कड़ नाटकों में जब आप गाँव में जाते हो तो आपको भयानक समझ लिया जाता है। जी। लोग लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, वो समझ को उस तरीके से लेते हैं, कई बार भागना पड़ता है। आप गाड़ी लेके भाग रहे हैं, आपके पीछे भी लोग भाग रहे हैं। तो एक बार तो हमारा लगभग 150 किलोमीटर पीछा किया एक गाड़ी ने। हम लोग बस भाग रहे थे, लिटरली लिटरली भाग रहे थे। क्यों सर? क्योंकि वो लड़कियाँ थी हमारे साथ, वो उनके पीछे पड़ रहे थे। कहाँ की बात है सर? ये मध्य प्रदेश में, ये राजगढ़ जिले की बात है। हम लोग कोई नुक्कड़ नाटक करने गए थे तो रात को 11 बजे, तो ड्राइवर, वो लोग जो थे गाँव वाले, उन लोगों को ड्राइवर ने हटा दिया था। वो लड़की को छेड़ रहा था हमारी टीम। सो मारने के लिए वो हमारे पीछे पड़ गए। तो बस भागना पड़ा, मतलब भाग रहे थे, जैसे-तैसे बचे। तो कई बार बहुत सारी घटनाएँ हुई है, जीवन तो खैर आपको सभी के साथ होती है, जो भी किसी फील्ड में हो, कहीं की हो, वो सब होती है। कि संघर्ष जहाँ तक चला, फिर उसके बाद हम लोग आज आरती की मेहनत ने, और वो टीम में 2-4 बच्चे, इनकी मेहनत ने आज भोपाल में रमकुटी नाम का एक संस्थान बना लिया, जिसमें हम मिल करके काम करते हैं, 3 संस्थाएँ हैं। आज 22-23 बच्चे हैं जो मेरे नाम से वहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे फीस का भी भुगतान करते हैं, जो बच्चे फीस नहीं दे पाते, जी। उन लोगों को हम बिना फीस के भी सिखाते हैं। अरे क्या बात है! या उन लोगों को हम इकोनॉमिकल सपोर्ट भी करवा देते हैं। कभी-कभी सब बच्चे मिलके सपोर्ट कर देते हैं कि तेरे पास ये नहीं है, चल हम लोग ले लेते हैं। जो साउंड बच्चे हैं वो सपोर्ट कर देते हैं। तो आज ऐसा, मतलब भोपाल में सबसे बड़ा ग्रुप इस समय मेरे पास। क्या हुआ? तो वो संघर्ष का नतीजा रहा है, और उसमें आरती का और ये 2 बच्चे हो रहे हैं का बहुत बड़ा। तो ये एक लाइन रही, चलती रही। तो दादा जैसे अभी लोग थिएटर आर्टिस्ट को ना मतलब एक अच्छी नज़र से नहीं नहीं देख पा रहे हैं। वो चीज़ें अब वो बात नहीं है, अब समय बदल गया है। था मेरे ख्याल से ये कुछ समय तक था, शायद 8-10 अभी साल पहले तक और था। अभी भी है दादा। होगा, कुछ जगह पे होगा, मैं बिल्कुल साफ ही इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर अब काफ़ी नज़रिया बदला है। मतलब अगर एक बच्चा अगर बोलता है ना अपने पेरेंट्स के कि मेरे को थिएटर करना है, मेरे को एक्टिंग में जाना है, तो पेरेंट्स के दिमाग में तो पहला वही आएगा ना, कि पैसा तो मिलेगा ही नहीं तुझे, वही। कुछ आएगा कैसे? पर अभी मेरे ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, जिनके माँ-बाप ने धक्का के थिएटर करने भेजा हो। अरे वाह! उन्हें सिर्फ़ इसलिए भेजा है कि भाई तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तू शायद लाइफ़स्टाइल सीखेगा, या फिर तेरे में कॉन्फिडेंस कम है। बहुत सारी चीज़, एक एक्स्ट्रा सेंस भी तो आता है ना कि आप मतलब एक अलग सेंस आता है, भाषा का सेंस आता है, आपके पास जीवन जीने का सेंस आता है, क्योंकि आप कई कैरेक्टर जब जी रहे होते हो ना, तो लाइफ़ समझ नहीं आती है। और लोगों को इतनी अच्छी समझ नहीं आती लाइफ़, जितनी एक थिएटर आर्टिस्ट को आती है। क्योंकि वो कई हर बार एक कैरेक्टर को नए सिरे से जी रहा है वो। वो जीता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लाइफ़ का नए, हर बार नए पहलू, नए शेडोज़ मिलते हैं। तो दादा अभी थिएटर और जो अभी फ़िल्म का अभी चल रहा है, तो अभी थिएटर तो आप कर ही रहे हो साथ में। अभी आप फ़िल्म के लिए, सिनेमा के लिए अभी आप सर आपने फ़िल्म भी की है अभी, शायद वेब सीरीज़ बनाई है आपने कभी, उसके बारे में कुछ बताइए ना? हाँ, पहले सिनेमा बनाना बड़ा महँगा था, जी, जी। अब बहुत सस्ता हो गया है। मतलब अरे! कहाँ सर सस्ता कहाँ होता है? बनाने पर है। अनुराग जैसे लोग जो है, उन्होंने बहुत छोटे-छोटे बजट में फ़िल्में, बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाई है। वो तो, और संजय लीला भंसाली के बाद पैसे कम पड़ जाते हैं। वो लेता है वो बजट तो अच्छा। बात ही है, मतलब वो आपका तौर तरीका है बनाने का। गैंग्स ऑफ वासेपुर सर बहुत कम बजट में बनी है। ये कोशिश मैं लगभग 2015 से कर रहा था कि हम लोग कुछ करें। तो हम लोगों ने एक फ़िल्म भी शुरू करी थी, जिसको आरती ने लिखा था, थैंक्स आई केयर पे। और पर चीज़ें बिगड़ गई, फिर हम लोग ने 3 साल उस पे काम किया, 3 साल बाद हम वापस उसी जगह पर आकर खड़े हो गए, जहाँ पर से चले थे। तो वो, मतलब चीज़ें बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई, फिर हम वापस थिएटर में आए थे। फिर लगा कि उस समय कैमरा यूनिट मंगाना महँगा था। अब इसी बात से एक से अंदाज़ा लगाएँ कि उस समय बड़े-बड़े रोल आते थे, रील जी, या फिर उसके बाद कैसेट्स पर आए। पर आज एक छोटे से कार्ड पर आते थे। आपने उठाया, कॉपी करा, खाली हुआ, फिर से लगा दिए। तो वो जो कैसेट के बजट से, आज कैमरा आपको लाइट, 1000 गुना लाइट से बचा लेता है। कितनी आप नेचुरल लाइट में शूट कर लीजिए, वो बजट बचता है। फिर आप कितने इकोनॉमिकल आदमी हैं काम करने के मामले में।
इस पर भी डिपेंड करता जी जी जी, वो आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड वो वो ऐसा कैसा आप ले रहे हो चीज़। बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया। तो मेरा एक बड़ा लोगों को बहुत पसंद है वो नाटक, मैं भी मौका गया। कॉमेडी नाटक उधर ही रखा, जिसका रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर वो अ, हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक पे किया। पहले नुक्कड़ किया था, फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर उसको हम लोगों ने प्रोसिनियम थिएटर के लिए किया। फिर लगा कि कुछ बनाते हैं पर समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया, तो फिर हम लोगों ने इसको प्लान किया। अब हमारे पास बजट नहीं था, तो कुछ लोग हैं ऐसे जो आप पे एकदम से भरोसा कर लेते थे। जी। मतलब मेरे पास जो बजट है, मैं उसमें उसको ख़त्म नहीं कर सकता था। और अचानक से कोई ऐसे 2 लोग उठ के खड़े हो 4 लोग उठ के खड़े हुए कि चलो करते हैं। जी। हम लोग पैसा लगाएँगे, जिसमें 3 फेल गए। 3 प्रोडक्शन शुरू होने के पहले ही उन्होंने प्रोडक्शन में हमारा अपना हाथ खींच लिया। पर जितेंद्र त्रिपाठी करके हैं जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो अटके रहे। हम दोनों की बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर हम दोनों एक साथ में काम करते हैं, मित्र भी हैं मेरे, उनका बेटा मेरा शिक्षित। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आखिरकार हम लोगों ने उस सीरीज़ को कंप्लीट करी। जी, जी। इसलिए अब हम लोगों ने उसके साउल पे काम ख़त्म किया और आज हम उसका पूरा का पूरा एक पैकेज बना-ता के रख लिए हैं। अब उसको अब लोग बहुत जल्दी शायद आप लोग बड़े चैनल्स पर उसको क्या बात! तो सर 2025 में देखने को मिलेगी ना? 101% मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शायद दिसंबर में हम लोग उसकी सेल आउट कर देंगे। ये सब पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं उसका बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आप और हम बहुत काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल हाँ ना, तो मैंने मैं बड़ा एक फ़िल्म में एक बड़ा प्रोसेस है और आप अगर नॉन प्रोफ़ेशनल एरिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे में तो आप गली में निकलोगे तो 4 कैमरामैन, 5 साउंड वाले मिल जाएँगे। जी, 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 जी। या दिल्ली में भोपाल जैसे ना यार मैं वो भोपाल जैसे छोटे से शहर के अंदर आपको एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हमारे यहाँ साउंड रिकॉर्डिस्ट ही नहीं है। और साउंड के लिए अब जैसे आप जैसे यंग लोग हैं, जिनको बड़ा जुनून है, उसने बोला सर मैं करता हूँ ना, कम से कम खर्च में उसने साउंड किया। आशीष साहू करके जी, जी, जी। तो ऐसे कुछ बंदे मिले जिन्होंने करके दिखा दिया। वो बॉम्बे के लेवल का था। क्या बात है! जहाँ पर लोग शायद उस काम के लिए मुझे लाखों रुपए देना पड़ता है। और वो ऐसे लोग भी मिले कि वो काम हो गया, धीमा हुआ, टाइम लगा उसमें क्योंकि फ़िल्म अपने आप में एक बड़ी प्रोसेस है। क्योंकि एडिट में हम लोगों ने क्योंकि उसको बहुत तेज़ शूट किया था। तो मैं दिन नहीं बताऊँगा नहीं तो पैसे कम मिलेगी ब्रो से प्लीज़। तो हम लोगों ने उसको बहुत तेज़ शूट किया था। 7 एपिसोड हम लोगों ने उसके बनाए और जब शूट हो गए पर हम पोस्ट प्रोडक्शन में हो, हमें उसको लेके भटकना पड़ा। कभी किसी एडिटर के पास, कभी कहीं सीसी करवाना है, कहीं एनिमेशन करवाना है, कहीं हम लोग ग्राफ़िक्स का काम करवाना है, टाइटल दिमाग में ही नहीं थी कि टाइटल बनवाने के लिए ग्राफ़िक्स करवाना पड़ेगा। हमें तो लगा लिख के डाल देंगे, हो जाएगा छोटा-सा छोटा-सा काम है हो जाएगा। अब ग्राफ़िक्स वाला कोई ढूँढो, अब ग्राफ़िक्स वाला भी कोई नहीं मिल रहा था। अब ग्राफ़िक्स वाला आपने ढूँढा, वो भी एक अच्छा बंदा मिला, उसमें भी एडिटर बहुत अच्छा बंदा मिला। इन लोगों ने मिल गए और फिर उस चीज़ को बना दिया। तो सर जैसे आज के दौर में हर कलाकार, जैसे आजकल की यंग जनरेशन है, उनको 2 महीने एक नाटक करेंगे, 3 महीने नाटक करेंगे, करने के बाद मुझे लगता है बॉम्बे चलते हैं। तो ये ख़्याल कभी आपके मन में नहीं आया क्या कि बॉम्बे चलते हैं कुछ मतलब, देखो बॉम्बे की एक इमेज है अलग। भाई साहब जब भी आईना देखता था, ये लगता था बेटा तू ही दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी निकल जा बाप। ऐसा हर हिंदू अच्छा है। तो वो हमेशा रहा, जी। हमेशा ही रहा और कोई भी नाटक करने के बाद जब पब्लिक वाह-वाह करती थी, तो ऐसा लगता था भाई चल उससे वाला थिंग कोई है ही नहीं। तो बैग पैक कर पर चलो। नहीं वो ऐसा मन फाइनल कभी नहीं बना पाया क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी घर की, तो उस वजह से नहीं हो पाया। जैसे-तैसे अपने आप को ठीक-ठाक किया तो मेरी मदर ने एक बड़ी लंबी बीमारी झेली, 8-9 साल वो बीमार रही। तो फिर उनकी तिरमनारी में लग गए, फिर ऐसा लगा कि बेटा अब तो उम्र निकल रही है, सेटडी का। तो वो फिर वो करते रहे, फिर वापस लगा के तो फिर वेब सीरीज़ बनाते हैं। अब सब कुछ बॉम्बे में नहीं होता। जी। अब आप अपने शहर में बैठ के भी कर सकते हैं, ये वो ज़माना आ गया। था एक ज़माना कि आपको हर चीज़ के लिए बॉम्बे ही जाना होता था। जी। आज आप लीजिए, आप बुलाइए बॉम्बे की यूनिट क्योंकि भोपाल में बहुत सारे बड़े-बड़े डायरेक्टर आए हैं, बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं।
तो यही थॉट था दिमाग में कि जब इतने बड़े प्रकाश राज जैसे लोग या बड़े-बड़े डायरेक्टर्स आ रहे हैं, राजकुमार हिरानी जैसे लोग भोपाल को शूट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? तो फिर हमने अपने सोर्सेस जुटाए और भोपाल में ही काम शुरू करा। हमने बोला नहीं है ज़रूरत बॉम्बे जाने की। अब हीरो तो बन नहीं सकते, डायरेक्टर ही बनना है तो फिर यही बनेंगे। तो हमने यही पर काम किया। अरे वाह! ये रहा। आपकी स्टार्टिंग की जर्नी और ये पूरा एंड में अगर 2-3 मतलब उसको आप थोड़ा शॉर्ट में करके जो हमारी जो यंग जनरेशन है अगर आप उनको अपनी तरफ से 2 लाइन मतलब थोड़ा मोटिवेट कर सके थिएटर को लेके जो गलत फहमियाँ है थोड़ा-सा वो क्लियर हो जाए। सबसे पहला तो ये है कि आपके भीतर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, आप इसके लिए बने। और अब आवाज़ अगर भीतर से आ रही है तो फिर आप करिए थिएटर। क्योंकि फिर आप लाइफ में कुछ और नहीं कर पाएँगे। अगर आप अपने मन को मार करके बार-बार जा रहे हैं कि नहीं करूँगा यार, मैं तो इंजीनियर बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा। आप ना तो डॉक्टर बन रहे हैं, ना इंजीनियर बन रहे हैं और ना ही आप एक्टर बन रहे हैं, ना राइटर बन रहे हैं। क्योंकि आपको जो चीज़ आवाज़ दे रही है आप उसी तरफ तो जा रहे हैं। अगर आपको मौलिकता है, आपको सुनने की आपके भीतर एक ताकत है, तो आप सबसे पहले उस आवाज़ को सुनिए कि वो आप क्या बोल रही है। वो बोल रही है डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जा। पर अगर वो कह रही है कि बेटा तू एक्टर है, आप खराब एक्टर हो सकते हैं, जी। पर बनेंगे एक्टर ही। तो आप सबसे पहले आप खराब बनिए पर एक्टर बनिए। क्योंकि कुछ नहीं बनने से तो बेहतर है कि एक्टर बन जाओ। सर आजकल की यूथ कंफ्यूज भी तो बहुत है ना। वही मैं कह रहा हूँ, कन्फ्यूजन तो यही खत्म करना है ना, कि आपके भीतर जो आवाज़ आ रही है आप उसी तरफ दौड़ लगा रहे हो। वो बनिए, आप उस तरफ चले जाइए, बनिए खराब एक्टर बनिए, पर एक्टर ही बनिए अगर आपको लगता है कि ये फ़ील्ड आपके लिए है, आप आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी भाषा पकाओ, जो मैं अभी आपसे बात की थी। जी, 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 जी। उसके उसके बारे में आप थोड़ा-सा मेरे को प्लीज़ बता दीजिए ऑडियंस के लिए। एक्टर अगर बनना है ना तो सबसे पहले आपकी अपनी भाषा पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। जी, मतलब जी। ज़रूरी नहीं कि आप मास्टर हो जाएँ उसका, पर आपकी ज़ुबान हमेशा साफ होनी चाहिए। आप आप हकले हो सकते हैं, आप अटक सकते हैं, पर आप जो शब्द बोलते हैं वो साफ होने चाहिए। क्योंकि आप आप किसको करेंगे? जयशंकर प्रसाद? आप अगर आप थिएटर करने आए तो जयशंकर प्रसाद भी आपके सामने खड़े हो जाएँगे आते हैं। जी। मोहन राजेश भी आके खड़े हो जाएँगे। जी। और पता चला कि सुरेंद्र वर्मा भी आकर खड़े हो जाएँगे, सुरेंद्र सागर भी खड़े हो जाएँगे, सुनील राज भी खड़े हो जाएँगे। जी, आप बोलिए, आपको हिंदी तो बोलना ही पड़ेगी। जी, बिल्कुल। और आज की डेट में अगर आप देते हैं, तो आज की डेट में सबसे हिट एक्टर वही है, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी हो। वो मनोज जी हो, मनोज वाजपेयी हो जी, या फिर आपके नवाज़ हो या फिर आपके पंकज त्रिपाठी हो, जितने भी लोग हैं ये हिंदी के ज्ञाता हैं। जी। आपके आशीष विद्यार्थी हो या आपके हमारे पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी का नाम लिया था। ऐसे बहुत सारे लोग आज कुशवाहा जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के तो मुकेश तिवारी, इनकी अगर हिंदी मतलब क्या गज़ब की हिंदी है और हिंदी इन्हीं की थिएटर से है। जी। तो हिंदी का ही एक्टर थिएटर कर सकता है। हिंदी मतलब भाषा अच्छी हो जिसकी। जी, जी, जी। तो सबसे पहले आप अपनी भाषा पर काम। सर मैंने ये बात तो देखी है। थिएटर हमें एक्टर बनाए ना बनाए इंसान बड़ा अच्छा बना देता है। ऑफ कोर्स वो तो हम लोग बात कर चुके हैं क्योंकि आप इंसान तो अच्छे बनते हैं। जी, जी। जी। तो जब आप भाषा सीखते हैं, जब आप इतने सारे लोगों को पढ़ते हैं, तो आपके अंदर की इंसानियत आवाज़ दे देती है कि भैया आप ये बनना है। सर मतलब एक ऐसा भी हो सकता है ना कि आप लाइफ में चाहे कुछ भी करो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में मैगी कोड मतलब 3-4 महीने या फिर बीच में ना 1 साल मतलब आप सारे काम करते रहो, लेकिन आपको एक बार बीच में थिएटर ज़रूर जॉइन कर लेना चाहिए। सीख लेना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उससे थिएटर को ज्वाइन मत करिए, फिर बैठ के देखिए थिएटर और घर आ जाइए क्योंकि मैं बड़ा विरोध करता हूँ इस बात का। जी, जी, जी। क्योंकि थिएटर पार्ट टाइम है। नहीं, नहीं मैं पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब थिएटर से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप लोगों को जान जान पाते हो जो अगर आपको आपको बिज़नेस करना है या फिर आपको किसी भी फ़ील्ड में कुछ भी करना है तो आपके पास वो एक्स्ट्रा सेंसेस आ जाती है। देखो मेरे पास अभी कुछ बच्चे आए हैं, बस कल परसों ही एक बच्चा आया था, ये एमबीए कर रहा है। उसे केवल वॉच करनी है रिहर्सल। मैंने पूछा क्यों? तो बोलता सर मैनेजमेंट सीखना चाहिए था। तो मतलब आप आप पढ़ रहे हैं कुछ और पर मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको थिएटर देखना पड़ता है। तो आप किस महान जगह पे बैठे होंगे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। जी, जी, जी। तो आप फिर अगर बच्चा जो भी थिएटर करना चाहता है सबसे पहले अपनी भाषा को देखे। उससे भी पहले अपनी कैपेबिलिटी को देखे। क्या वो संघर्ष कर पाएगा? क्योंकि रातों-रात का काम नहीं है। बहुत लंबा काम है। लॉन्ग प्रोसेस। बहुत लंबा काम है। क्यों आप थिएटर करने लगे एक अलग चीज़ है।
पर जिस दिन आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ोगे उनके 5 नाटक और उठा के फिर पढ़ना शुरू करोगे और उनमें इतनी डेप्थ है कि आप उनकी रिसर्च पे चले जाओगे, सारा हो जाएंगे आप। तो जो लोग कहते हैं ना कि 2 महीने थिएटर करूंगा, 2 साल करूंगा, निकल जाऊंगा, या तो फिर तय कर लो कि 3 साल थिएटर करूंगा, सीखूंगा और बॉम्बे चला जाऊंगा। ये बिल्कुल टारगेट फिक्स होना चाहिए। अधिकतर लोगों को तो मैं समझाता हूँ कि तुम थिएटर करने मत आओ अगर तुम्हें फिल्मों में जाना है, तुम बॉम्बे जाओ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो सीधे आपको फिल्म सिखाएंगे। जी जी जी। आप थिएटर में क्यों टाइम बर्बाद करो? जो सीधे थे आपको फिल्म सिखाएंगे, आप जाइए सीधे फिल्म सीखिए और सीधे फिल्मों में जाइए, सीधे अब तुम यहाँ थिएटर करोगे, 3 साल इसमें बर्बाद करोगे, फिर 3 साल आपके स्ट्रगल में बर्बाद करोगे, वो आपसे 2 5 7 10 लाख रुपए लेगा और आपको 10 काउंटेड नंबर दे देगा, सीधे इंटर करो आप पढ़ो बन जाओ। सीधी सी बात, आप थिएटर का नुकसान क्यों कर रहे हैं? उन 5 लोगों को नुकसान क्यों कर रहे हैं जो आगे आते शायद बड़ा रोल करते हैं आपकी जगह पे? तो ये तो मैं सीधी सीख देता हूँ, जी पहली चीज। फिर भी अगर आपको करना है तो करो भैया, तुम्हारा अपना मन है कर लो। पर सिंपल तरीका यही है कि आप अगर थिएटर करना सिर्फ को सीढ़ी बना के फिल्म में जाना चाहते हैं जी। तो वो मत करो, सीधे फिल्म कोई इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे हैं, अनुपम खेर जी का इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बैरी जॉन, शाहरुख खान। बेरी जॉन का है, रोशन तलेजा का है, बहुत सारे लोगों का। आप चले जाओ भाई, सीधे इंस्टीट्यूट में जाओ, बढ़िया हॉस्टल में रहो, बढ़िया जो भी लाइफ स्टाइल है ग्लैमराइज्ड, क्योंकि थिएटर तो फक्टापन सिखाता है, जी जी जी। वो तुम्हारे को फिल्म में नहीं मिल पाएगा। तो आइए आप जैसे सीखिए और सीधे फिल्म में जाइए करण जौहर के पास और करिए काम। तो ये है, और नहीं तो थिएटर करिए, जम के करिए, कस के करिए, आ जाइए, जूते घिसिए। तो हमारी तो चप्पलों में छेद था जब हम लोग थिएटर करते। तो थिएटर के बाद सर सिनेमा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, उससे प्रोसेस सही है ना उसके लिए? ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के लिए लोग आते हैं। जी जी थिएटर के बाद तो सिनेमा बहुत अच्छा कर सकता है, जी जी। वही वही। बहुत अच्छा कर सकता है, बट जो आप सीधा सिनेमा में जाके करोगे वो आप ये ऐसा नहीं, नहीं और आप इस प्रोसेस में लगभग 6 साल, 7 साल या 10 साल खत्म कर दोगे। जो चाम लेकर आए थे चेहरे के ऊपर वो सब पानी छूट जाए, चला जाएगा। तो फिर मतलब क्या? तो आप सीधे जाइए ना, जी सीधे जाइए, वहां पर सनस्क्रीन भी लगा के देगा, वो आपको बोलेगा कि नहीं भाई चेहरा खराब नहीं होगा। और या तो सबसे पहले आएगा वो बोलेगा जब मटका भर या पानी पीना। सर हमने वही स्टेज पर झाड़ू मारी वो चल गए। नहीं, मेरी टीम में मैं सभी बच्चों को आती जो मैंने एक ही चीज सिखाई, ये आइए, जो सबसे पहले आ जाता है वो बढ़िया झाड़ू लगाता है, मिल्क डिलीवरी झटकार के बुझाता है, पानी का इंतजाम कोई और करता है, शाम को नल आ जाते हैं, वहीं पर हम लोग कैंपस, मंदिर का कैंपस हुआ करते हो, वो लोग पानी भर के लाते हैं। अभी दीपावली के बाद सभी लोगों ने मिलकर पुताई करी पूरे हॉल की, उसका डेकोरेटम किया, सब कुछ वो लोग खुद ही करते हैं। तो वो उससे बेहतरीन फायदा ये होता है, एक तो एकजुटता हो जाती है, सब में आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है। दूसरा, मैनेजमेंट सीखते हैं, फिर ये है कि जुड़े रहते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं, आदमी औकात नहीं भूलता। क्योंकि वहाँ तो लखपति, करोड़पति बाप की और आदमी साथ में काम कर रही है, होल ज़ईब भी काम कर रहा है। तो फ़र्क जो है ना वो मिट जाता है बस सब लोगों के बीच। वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छा हो जाता है। आप ऑडियंस को फेस कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, तालियां बज रही है, वो कॉन्फिडेंस तो आपका ऊपर ही जाता है ना फिर। और फिर उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो गैप है ना, कि मैं जो है कार से आता हूँ और तू पैदल आता है, वो वाला गैप, जब सब मिलके काम खत्म करते हैं वो गैप खत्म हो जाता है। जी एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। तो इसलिए जैसे काम हम लोग करवाते हो, करना भी चाहें, क्योंकि जब मैंने वेब सीरीज की तो मेरी पूरी टीम उसमें काम कर रही है। पूरी टीम ने लगभग 1.5 महीना हम लोगों ने प्री प्रोडक्शंस पे काम किया और उस प्री प्रोडक्शन में पूरी टीम ने पिन पॉइंट काम सीखा। जी वो पिन पॉइंट, मैं अगर शूट पे खड़े होकर बोलता था ना कि मुझे ऑल पिन चाहिए तो ऑल पिन रखी होती थी, या मैं बोलता था कि बर्फ का टुकड़ा चाहिए तो बर्फ का टुकड़ा भोपाल से 25 किलोमीटर दूर पे पहले से रखा हुआ है। ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। मतलब वो इस तरीके से उन लोगों ने काम किया, वो टीम की एकजुटता का ही नतीजा था, वो ऐसा नहीं आ सकता। सर। अभी जैसे अभी अभी जैसे हम आपसे शिमला में आके मिले हैं, तो जो आप जो थिएटर है मतलब अभी किस किस जगह पे और आप मतलब कर चुके हैं, कैसे, कहाँ? मैंने अगर मैं कहूँ तो साउथ इंडिया में 1 या 2 शो किया है, बाकी इसके अलावा लगभग पूरा हिंदुस्तान लाभ लिया। थिएटर आपको घूमने को भी देता है। ये खोया गैस भून तो बहुत ले लेते। हाँ, मतलब बहुत अच्छा ना, समझ सबसे अच्छी चीज है कल्चर देखने को मिलता है, सबसे अच्छी चीज है इतने खूबसूरत दोस्त मिलते हैं। अब तुरंत भैया जो है, ये मतलब
ऐसा लगता है जन्मों का नाता, जबकि हमारी पहचान बहुत पुरानी नहीं है। 4 साल पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और ऐसा तो ये दोस्त मिलते हैं, खूबसूरत रिश्ते बन जाते हैं, एक दूसरे को फोन करके कभी याद कर लेते हैं, कभी बात कर लेते हैं। अगर उनके शहर में गए तो सबसे पहला फोन उन्हें लगाते हैं, भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आता हूँ। और पिछली बार गए तो एनर्जी जी भाग के आता है भाई, चलो फिर घूम के आते हैं। तो ये सब अ, अच्छा लगता है, बहुत बहुत मजेदार है, क्योंकि आप कल्चर भी समझते हैं। आप शिमला आए जी। या आप हिमाचल में, तो हिमाचली कल्चर को समझ के गए, थोड़ी सी तो समझ के जाते हैं। कहीं न कहीं कुछ रह जाता है ना बैक ऑफ द माइंड, आपको वो चीज़ें वो चलती है फिर वो। अब आप ही लोग मिले, जी। ये भी कम ये सनी मेरे को वहाँ गिरिडीह में मिला था, तो वहां पर से अचानक से दोस्ती हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो इसने मुझे कुछ दिया था, ना मैंने इसको कुछ दिया था, पर तैसी हो गई। वो दोस्ती अभी भी चल रही है। तो थिएटर जो देता है ना, वो कुछ और ले जाता है। सिनेमा में बड़ी बड़ी मतलब प्रोफेशनल दोस्ती होती है। आपने तो ज़िंदगी दे दी है। सर आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, देखो ख़त्म तो कर नहीं पाएंगे, मगर क्या करें, हम समय की कमी है। समय की कमी है सर। और तो सर बस मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहा हूँ कि जो हमारे स्ट्रगलर बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो मतलब कोई कानपुर से है, आजमगढ़ से, एमपी से है, दिल्ली से है, तो उसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैं किसके पास जाके जुड़ूँ और मतलब सही चॉइस। ये बड़ा सवाल है। तो सर वो कैसे करें? इसमें क्या होता है, कई लोग खुद गुमराह भी करते हैं बच्चों को। हाँ, सब दुकानें ज़्यादा चल रही हैं आज के। वो उनको खुद भी थिएटर नहीं आता, थिएटर क्या नहीं आता, अगर वो डांस क्लास चला रहा बोलता मैं थिएटर सिखवा रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल वही। वो गाने की क्लास चला रहा बोलता मैं थिएटर सिखवा दूंगा, तो ये बच्चों को गुमराह कर। तो हमेशा ये देखें कि पहले तो अगर आप थिएटर देख रहे हैं, आप आप नाटक देख रहे हैं, आप खुद समझ में आ जाए किसके पास जा रहा है। और हर आदमी को जरूरत है कलाकार। अगर आप किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सीधे अप्रोच कीजिए कीजिए सीधे डायरेक्टर के पास जाइए। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़े दिन वो डंडा पकड़ के या पेड़ बन के खड़ा होना पड़े, वो तो बड़े बड़े लोगों ने किया। तो वो करिए, तो बताइए। मतलब सर शुरुआत यही है कि आप पहले ज़्यादा सीखें। मतलब पहले देखिए, क्योंकि अगर आप अच्छा सुनेंगे नहीं तो अच्छा बोल नहीं पाए। अब सीधा ही आप गाड़ी पे जाके बैठ जाओ, स्टीयरिंग हाथ में ले लो, तो उससे बात नहीं बनेगी ना, आपको देखना पड़ेगा साइड में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप जाइए, अच्छे नाटक देखिए, और फिर लगता है कि यार ये चलिए इनसे बात करता, जाइए बात कीजिए। 1 डेढ़ साल आप पहले थिएटर देखिए, क्योंकि उससे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ये समझ पाते हैं कि आपको किसके पास जाना है। नहीं तो फिर कोई डांस क्लास वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा होगा, ये भी हो जाता है। ठीक। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका भी बहुत मुझे ये बहुत मजा आया, बहुत सारे गुब्बारे निकल गए दिल से। तो अच्छा है, और शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि आपका चैनल मस्त चले और आगे बढ़ता रहे। कृपा।